बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ एक छोटा सा बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें और मज़ीद कानून के बारे में इल्म हासिल कर सकें। आज मेरा लेक्चर है और मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री और आर्डर, जो कि सेक्शन 2 सीपीसी में इनकी जो तारीफ़ है कि ये जजमेंट, डिक्री और आर्डर है क्या, वो लिखी हुई है। और इसके बारे में इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत कम दोस्तों को जो है वो समझ पाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप गौर से मेरा ये लेक्चर सुन लें और इसको एक दो बार रिपीट कर दें तो इंशाल्लाह आइंदा आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी कि जजमेंट क्या होती है, डिक्री क्या होती है और आर्डर क्या होता है, और डिक्री और आर्डर में फ़र्क क्या होता है, ये भी आज आप सीख पाएंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिक्री को देख लेते हैं कि डिक्री क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डिफाइन डिक्री। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक डिक्री द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy of the suit। लेकिन इसको ये तो पढ़ लिया, ये पढ़ने से समझ नहीं आता कि है क्या, तो इनके हम एसेंशियल निकालेंगे। इनको देखने का, इनको समझने का कोई भी डिफिनेशन जो है समझने के एक तरीकाकार होता है कि उसके हम एसेंशियल निकालेंगे कि क्या क्या एसेंशियल उस डिफिनेशन में मौजूद है। जैसे सबसे पहला एसेंशियल है कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन। सबसे पहला क्या एसेंशियल है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन। इसको हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 है डिक्री के अंदर फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? अब अगर हम आर्डर की तारीफ पढ़ें, आर्डर की डिफिनेशन पढ़ें, तो आर्डर की डिफिनेशन में भी है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब ये जो एक लफ्ज है फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये डिक्री में भी यूज हुआ है और आर्डर में भी इस्तेमाल हुआ है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, अदालत का फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं। अगर अदालत का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है तो यकीनन अदालत का इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी होता होगा। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कि एक आदमी कोर्ट में दाखिल हुआ, जज उसे ऑर्डर करता है कि आप बाहर चले जाओ। ये जज का क्या है? इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जुबानी। जज अपने बयान को हुक्म करता है कि फलां केस में फलां आदमी को कॉल करो। ये भी जज का इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। जज, दो वकील बहस कर रहे हैं, जज एक वकील कहता है आप खामोश होकर बैठ जाएं, तो ये भी जज का एक हुक्म है, ये भी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो ये जो जुबानी जज अहकामात देता है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट या जज जो जुबानी अहकामात देता है, उनको इनफॉर्मल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन हमेशा रिटन में होगा, साइन होगा और सील्ड होगा, उस पर स्टैंप लगा होगा। रिटन में होगा, साइन होगा और सील होगा, उसको कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। अभी आपको समझ आया होगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है। एक अभी जो आर्डर है वो भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। अब एक केस में, एक सूट में हजारों फॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं।
सबसे पहला फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने प्लेंट जो है वो सबमिट किया कोर्ट में, कोर्ट ने उस प्लेंट पर ऑर्डर किया, द प्लेंट इज एडमिटेड एंड नोटिस इशू टू द अदर साइड। तो ये क्या हुआ, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ, ये भी ऑर्डर हुआ जज का। फिर दूसरी तारीख पे जज ऑर्डर करता है कि डेफिनेंट इज प्रेजेंट, ही मूव्ड एप्लीकेशन फॉर अजर्मेंट, अजर्मेंट इज ग्रांटेड एंड सूट इज फिक्स्ड फॉर डेटेड फलां फलां फलां। ये भी जज का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। फिर जज ऑर्डर करता है कि टुडे द स्ट्राइक इज अनाउंस, हेंस द सूट इज अजर्न टू फलां फलां। ये भी जज का फॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ। इस तरह हजारों फॉर्मल एक्सप्रेशन एक सूट में होते हैं, लेकिन एक सूट में हजारों फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब ऑर्डर, हजारों फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑर्डर एक सूट में होते हैं, मगर डिक्री सिर्फ एक होती है एक सूट में, एक या दो, प्रीलिमिनरी या फाइनल, लेकिन ऑर्डर हजारों ऑर्डर होंगे, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हजारों होंगे। तो अभी आपको समझ आया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो असल में ऑर्डर ही कहलाता है, ऑर्डर इज फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो आप अभी समझेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो डिक्री का पहला एसेंशियल है फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन एक ऑर्डर ही होता है, जैसे कि ऑर्डर में भी है, द फॉर्म ऑर्डर की जो डिफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी डिफाइंस द ऑर्डर द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो जो ऑर्डर होता है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जो डिक्री होती है वो होती फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मगर ये डिक्री तब बनेगी जब ये मुकम्मल और भी एसेंशियल इसमें होंगे। जैसे हम कहते हैं कि ऑल द डिक्रीज आर बेसिकली ऑर्डर बट ऑल द ऑर्डर आर नॉट डिक्रीज। जैसे फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री में भी होगा, हर ऑर्डर जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अब हर डिक्री पहले ऑर्डर ही थी, लेकिन जब इसमें और एसेंशियल आ जाएगी जो मैं आगे पढ़ाता हूं तब ये डिक्री बन जाती है। तो पहला एसेंशियल फॉर्मल एक्सप्रेशन, द फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो आप समझ गए कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, और आप ऑर्डर भी समझ गए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, अदर देन डिक्री, जो डिक्री नहीं होता वो ऑर्डर होता है। अभी आगे कहता है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब दूसरा लफ्ज आ गया इसमें कि फॉर्मल एक्सप्रेशन मगर उसके साथ एडजुडिकेशन हो। फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, डिक्री जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, मगर उसके साथ एडजुडिकेशन भी होता है। एडजुडिकेशन क्या होता है कि आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज एंड अप्लाई जुडिशियल माइंड द जज पास्ड ऑर्डर। एडजुडिकेट करता है मसले को, वो ऑर्डर जिसमें एडजुडिकेशन हो, वो ऑर्डर जिसमें एडजुडिकेशन हो वो डिक्री की तरफ जाएगा। एडजुडिकेशन के बाद है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन व्हिच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज। अब डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज क्या होगा, डिटरमाइंस the rights of the parties, the rights of the parties, determines the rights of the parties क्या होगा, determine का मतलब है तायुन करना, determine का मतलब है तायुन करना, rights of the parties मतलब पार्टीज के हकूक का, पार्टीज के हकूक का तायुन करना। ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन, ऐसा ऑर्डर जिसमें एडजुडिकेशन के बाद पार्टीज के हकूक का तायुन किया गया हो, डिटरमाइन किया गया हो द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जिसमें एडजुडिकेशन के बाद, अब जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के हकूक का तायुन किया गया हो। इसके आगे क्या कहता है फिर डिक्री, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट
conclusively determines the rights of the parties with regard to all any of the matters in controversy. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें एडजुडिकेशन और द हकूक का तायुन भी किया गया वो डिक्री कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक आर्डर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक सूट दाखिल करते हैं, उसमें एप्लीकेशन देते हैं स्टे ऑर्डर के लिए कि जी मुझे स्टे दिया जाए, मैंने ये मकान ख़रीदा हुआ है, ये मकान मेरा है, जबकि डेफिनेट जो है वो मुझे ज़बरदस्ती इस मकान से बेदखल करना चाहता है, डिस्पोजिस करना चाहता है। तो जज एक ऑर्डर पास करता है कि जिसमें डेफिनेंट को दूसरी पार्टी को रोक देता है कि आपने इसकी पोजीशन में जो इंटरफेयर नहीं करना। अब इस ऑर्डर में क्या है, इस ऑर्डर में फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, ये ऑर्डर जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन इसमें है, ये ऑर्डर है, और इसमें एडजुडिकेशन भी है क्योंकि जज ने अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर किया है कि ये जो आदमी इसमें पोजीशन में है, कब्जे में है, उसका हक है कि वो कब्जे में रहे, और जो है वो दूसरी पार्टी को रोक दिया जाता है कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसमें एडजुडिकेशन भी है इस ऑर्डर में, और ये ऑर्डर जो है डिटरमाइन भी करता है राइट्स को। राइट को डिटरमाइन किया ना, जब मैंने आपने एक सूट दाखिल किया, उसमें जज ने कहा कि ये आपका हक है कि आप इसके कब्जे में रहो, इस मकान के कब्जे में रहे, और दूसरी पार्टी को रोक दिया गया। तो क्या है, डिटरमाइन भी किया गया है, तायुन भी किया गया है हकूक का, राइट का, मगर ये मैंने कहा ऑर्डर है। क्यों ये ऑर्डर है जबकि इसमें ये तीनों चीजें हैं? तो फिर ये ऑर्डर क्यों है, ये डिक्री क्यों नहीं बना? स्टे ऑर्डर है, डिक्री नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें एक और चीज भी है, डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। डिक्री में है कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस का मतलब है हतमी तायुन। अब जो स्टे ऑर्डर है उसमें ये तीनों चीजें तो हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है, एडजुडिकेशन भी है, और डिटरमाइंस ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज भी है, मगर क्या वो कंक्लूसिव है, हतमी है? ऐसा ऑर्डर है कि जिसके बाद कोर्ट कहे कि अब ये मजीद केस आगे नहीं चलेगा, इसको यहीं पर स्टॉप किया जाता? नहीं, वो ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिवली नहीं है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, हतमी ऑर्डर नहीं है, इस वजह से वो डिक्री नहीं है बल्कि ऑर्डर ही है। तो डिक्री के लिए क्या होना चाहिए? डिटरमाइंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, बट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज। हतमी तायुन होना चाहिए हकूक का, तब वो जाकर डिक्री की तरफ जाएगा। अब हमने इसमें कंक्लूसिवली डिटरमाइंस ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज पढ़ा with regard to all or any of the matters in controversy। अब with regards to all or any of the matters in controversy, अब matters in controversy क्या है? matter in controversy, मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है? मैं एक मिनट देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। मैटर इन कंट्रोवर्सी तो ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन, ऐसा ऑर्डर जिसमें एडजुडिकेशन हो, जो डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज के हकूक का तायुन करता हो, मगर कैसा तायुन करता हो? हतमी तायुन करता हो। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज करता हो, और वो मैटर इन कंट्रोवर्सी हो। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तस्फिया तलब मसला। तस्फिया तलब मसला, मैटर इन कंट्रोवर्सी मतलब तस्फिया तलब मसला। तस्फिया तलब मसला
यानी कि ऐसा मसला जिसमें एक पार्टी सूट दाखिल करे और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करे। मिसाल मैं कहता हूं कि जी ये मकान जो है ये मेरा मकान है, लेकिन दूसरी पार्टी कहते हैं नहीं जी ये गलत बयानी कर रहा है, ये मेरा मकान है, इसका मकान नहीं है। मैंने एक सूट दाखिल किया, दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया, उसको कहते हैं ऐसा मसला जो कि हल तलब है। ऐसा मसला जो कि हल तलब है, एक तरफ से डिनाई किया गया हो और एक तरफ से उसको जो है वो सूट दाखिल किया गया हो। तो ऐसा सूट जिसमें मसला तस्फिया तलब हो वो जो है कंट्रोवर्सी, मैटर इन कंट्रोवर्सी कहलाएगा। तो अब आप डिक्री देख लिया आपने कि डिक्री क्या है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन, ऐसा ऑर्डर जिसमें एडजुडिकेशन हो, जज अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करके पार्टीज को सुन के फैसला दे, डिटरमाइंस ऑफ द राइट ऑफ पार्टीज हो, पार्टीज के हकूक का तयन किया गया हो, मगर कैसा तयन किया गया हो, हतमी, कंक्लूसिवली, फाइनल तयन किया गया हो, जिसके बाद जज कहे कि मजीद ये केस आगे नहीं चलेगा, ये यहीं पर स्टॉप हो गया, यहीं पर फाइनल हो गया, यहीं पर एंड हो गया। और कंक्लूसिवली डिटरमाइंस हो, डिटरमाइंस भी कैसी हो, कंक्लूसिव, हतमी तयन किया गया हो। और मैटर इन कंट्रोवर्सी में, उस सूट में जो कंट्रोवर्सी मैटर है, जो तस्फिया तलब मसला है, उसके मुतल्लिक हो, ऐसा ऑर्डर, ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो डिक्री कहलाएगा। अगर किसी फॉर्मल एक्सप्रेशन, किसी ऑर्डर में इनमें से कोई एक चीज भी मिस होगी तो वो डिक्री नहीं बल्कि ऑर्डर होगा, डिक्री नहीं होगा। जैसे आपने एक सूट दाखिल किया, आप उस सूट में पेश ही नहीं होते, जाते नहीं है, जैसा वो सूट जो है वो डिसमिस कर देता है, नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर देता है, तो क्या वो डिक्री हुआ? नहीं। क्यों? कि ना उसमें डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज किया गया है, ना ही उसमें एडजुडिकेशन किया गया है, इसलिए वो डिक्री नहीं बल्कि वो ऑर्डर ही होगा। तो ऐसा ऑर्डर जिसमें ये चारों चीजें हों वो डिक्री बनेगा, वरना सिर्फ वो ऑर्डर ही रहेगा। अब आप समझ गए कि डिक्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। जजमेंट जो होती है वो जिस ऐसा डिटेल्ड ऑर्डर, ऐसा डिटेल जजमेंट जज की, जिसको जो जजमेंट हमेशा फॉलोड बाय द डिक्री, जजमेंट हमेशा, डिक्री हमेशा फॉलोड बाय द जजमेंट, जजमेंट के बाद हमेशा डिक्री आती है। जो फाइनल स्टेटमेंट है, जो अपना लेंथी स्टेटमेंट जजमेंट की, जज साहब की, वो जो है वो जजमेंट कहलाएगा। और कौन से ग्राउंड्स होंगे? ऑफ द डिक्री, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, वो जजमेंट कहलाएगा। डिटेल्ड ऑर्डर जज का जो है वो जजमेंट कहलाएगा। और जजमेंट के बाद हमेशा डिक्री आती है जो कि चैलेंजेबल है। जजमेंट के बाद हमेशा डिक्री आती है जो कि चैलेंजेबल है। तो आपने समझा कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है। इन कंट्रोवर्सी ऑफ